दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर देखा जाए तो 2017 से हूँ और मैंने मार्केट को बहुत ही डाउन होते भी देखा है कई बार और मार्केट को बहुत ही ज़्यादा बूम होते हुए भी देखा है। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है और मुझे इतनी समझ है कि मुझे क्या करना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में और कैसे करना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2017 में जिस समय मैं क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में आया, उस समय बिटकॉइन की प्राइस करीबन 50,000 रुपये थी इंडियन रुपीज़ में। और अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम की जो परचेजिंग थी हमारी वो थी करीबन 8 से 10 डॉलर के बीच की। और उस समय मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बोला था कि भैया आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या हुआ कि किसी ने भी, जिसमें से एक दो दोस्त को छोड़कर किसी ने भी, अगर मैंने 10 दोस्तों को बताया तो मुश्किल से हार्डली एक या दो दोस्तों ने मेरी बात को इम्प्लीमेंट किया और लोगों ने इस कान से निकाला और इस कान से निकाल दिया। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि जैसा बुल रन अभी आना शुरू हो गया है और काफ़ी बिटकॉइन के प्राइस जो हैं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि आपके पास उन पुराने दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि भैया हमें क्रिप्टो में ख़रीदना है, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे जाएं कैसे नहीं जाएं। और मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने 10 दोस्तों को 2017 में बताया था तो आज की पोजीशन ये है कि आज करीबन 7 से 8 दोस्त ऐसे हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें बताओ, हमें समझाओ, हम जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये मैं सिनेरियो इसलिए आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली और सही टाइम पे एग्जिट किया तो आप क्रिप्टो करेंसी में बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। यही एक समझदारी की बात है। लेकिन जब आप बुल मार्केट में अंदर जाते हैं और मार्केट नीचे डाउन जाता है और आप हताश हो जाते हैं और बेच देते हैं, तो ये कहानी होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की। तो हमेशा आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब मैं बात करता हूं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में और क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के बारे में कि आप देख रहे हैं कि इस समय बिटकॉइन का प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से क्रैश हो रहा है। जिसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं मार्केट की पोजीशन। मार्केट की पोजीशन इस समय जो है वो काफ़ी खस्ता चल रही है। बिटकॉइन जो है वो $63,000 पर आ गया है। मतलब आप देखिए कि $73,000 तक चला गया था। यहाँ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ देखिए करीबन $73,700 के आसपास था, लेकिन अब यहाँ गिर के यहाँ गया है। और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये करीबन 14% के आसपास नीचे डाउन है। 13.87% डाउन है। इसी तरीके से इथेरियम की मैं बात करूं तो इथेरियम भी जो है वो काफ़ी डाउन हो रहा है। अगर मैं इस बार का जो ऑल टाइम हाई निकालता हूं वो उसके हिसाब से ये भी जो है करीबन करीबन 20% डाउन चल रहा है, इथेरियम हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं सोल की बात करूं, सोल पे मैंने काफ़ी सारे आपको वीडियो बनाए हैं और आपको हमेशा बोला है कि सोल को बाई करो। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने सोल बाई करने के लिए आपके लिए उस समय बोला था जब सोल जो है वो $10 का $12 का चल रहा था अभी वियर मार्केट में। और अभी आप देख सकते हैं कि सोल ने अभी एक दो दिन पहले $206 को क्रॉस किया है। लेकिन भैया अभी पूरा मार्केट डाउन है, इसलिए सोल भी जो है वो नीचे टिक कर पहुंच गया है $176 पर। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस तरीके से एकदम डाउनफॉल क्यों आया है। देखिए जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं उनको पता है कि ये एक बहुत नॉर्मल है, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। और ये डाउन जो है वो $60,000 भी जा सकता है, $55,000 भी जा सकता है। लेकिन जो काम करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी में उनको डरने की आवश्यकता नहीं होती और वो समझते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि किस तरीके से ये मार्केट जो है वो डाउन हुआ है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि मार्केट डाउन होने के पीछे रीज़न जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो GBTC है ग्रे स्केल का, उसका आउटफ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, आपको स्क्रीन पे एक बार दिखा देता हूं, तो यहाँ पोजीशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि करीबन कल की तारीख में $643 बिलियन के जो थे बिटकॉइन के GBTC वो सेल हुए हैं
जिसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको पता है, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं कि भैया GBTC जो है वो बहुत ज़्यादा फीस जो है वो चार्ज करता है, और लोग वाग जो है वो उसको बेचकर जो है वो ETF में जाना चाहते हैं। तो ये जो जिस तरीके की अभी सेलिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि अभी बिटकॉइन जो है वो $63,000 तक टच कर गया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 61 या $60,000 तक ये टच कर सकता है। लेकिन उम्मीद जो है वो यही है, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है बिटकॉइन जो है उसको बढ़ना ही बढ़ना है। और मैं अब कुछ आपको पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आ रहा हूं, जो आपको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है जापान की तरफ से, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और वो न्यूज़ ये है कि जापान में जो पेंशन फंड है उसका अप्रॉक्सीमेट जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो है $1.5 ट्रिलियन का। और गवर्नमेंट ने जो सजेशन दिया है पेंशन फंड को लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी में चाहते हैं या गोल्ड में करना चाहते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान इन्होंने जोड़ा है वो जोड़ा है बिटकॉइन में। आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने पेंशन फंड को उसमें डाल सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर लेके चलता हूं। अगली खबर जो आ रही है वो आ रही है EL सिल्वाडोर से। और आपको पता है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि भैया हम जो है वो डेली एक बिटकॉइन खरीदेंगे, और जिसको आज इन्होंने फिर रिपीट किया है कि हम जो है वो एक बिटकॉइन डेली खरीदना जारी रखेंगे जब तक हमारे पॉकेट में कब्जा रहेगा, जब तक हम अपने फिएट मनी से बिटकॉइन को खरीदने की ताकत रहेगी, तब तक हम इसको खरीदते रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से आ रही है। और मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 2023 के अंदर एक प्रेडिक्शन किया था कि बिटकॉइन जो है वो $80,000 तक जा सकता है 2024 में। लेकिन अब प्रेडिक्शन जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि 2024 तक बिटकॉइन जो है वो $1,50,000 को हिट करेगा। और उसके बाद इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि 2025 तक बिटकॉइन जो है वो $2,50,000 को हिट कर सकता है। दूसरी बात इन्होंने कही है वो कही है कि आने वाले टाइम में करीबन करीबन $100 बिलियन का आप फ्लो देखेंगे ETF में, और ETF में इतना पैसा जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर $100 बिलियन का फंड अगर ETF में जाता है तो बिटकॉइन के प्राइस जो ये कह रहे हैं $1,50,000 या $2,50,000, उसको होने में कोई भी इस तरीके की मुश्किलात जो है वो समझ में नहीं आती। आराम से ये हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर जो है वो इथेरियम की तरफ से ले रहा हूं। और इथेरियम की एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि इथेरियम का जो ETF है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मई तक आ सकता है। ये फेडेलिटी ने इसमें ETF इन्होंने जमा किया था। और एक इसमें ये एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये इसमें स्टेकिंग की भी एक पॉसिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप अपने इथेरियम को स्टेक करके भी पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, आपको पता है कि भैया ETF जब आ जाएगा तो जिस तरीके से बिटकॉइन की पोजीशन चल रही है, बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम तो और भी तेजी से आगे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और अब मैं अगली खबर पे चलता हूं। दोस्तों, अगली खबर मैं जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं शिबा इनू की तरफ से। और शिबा इनू के बारे में AI से ये पूछा गया कि भैया शिबा इनू का प्राइस जो है वो कितना जा सकता है ऑल टाइम हाई। और ये जो AI यूज़ की गई, ये की गई जेमिनी की। जेमिनी जो है वो एक तरीके से गूगल की एक AI है जिससे आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारी AI तो इस तरीके के प्रेडिक्शन नहीं करती, लेकिन जेमिनी ने इनको जो प्रेडिक्शन दिया वो बताया है कि जो शिबा इनू है वो 2024 तक 0.0002 पहुंच सकता है। तो अगर आज के प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 400% का अप है। मतलब आज का जो प्राइस है 2025 तक 400% ये शिबा इनू का प्राइस जो जा सकता है 2024 तक। और अगर ये बोलते हैं कि अगर ये भी इसका आधा भी प्रोडिक्शन माना जाए, मतलब 0.0001 माना जाए,
तब भी करीबन 155% की बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो ये जीआई ने एक तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है। दोस्तों, अगर क्रिप्टो की बात हो और सोलोना की बात ना हो तो बात अधूरी रहती है, क्योंकि ये एपिसोड में मैं सोलोना को इसलिए लेना चाहूंगा कि सोलोना के बारे में मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बोल चुका हूं कि भैया अगर आपने सोलोना में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो सोलोना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक और सिक्योर कॉइन बताया था, कार्डिनो भी बहुत अच्छा कॉइन है। तो आप अगर देख सकते हैं कि सोलोना में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है और जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसके हिसाब से इसने जो है एक तरीके से फ्लिप कर दिया है बीएनबी को, मतलब पीछे कर दिया है। और इसकी मार्केट कैप जो है वो करीबन $1 ट्रिलियन के आसपास जो है वो टच कर गई है। तो मैं जरा आपको दिखा भी देता हूं स्क्रीन पर। तो $1 ट्रिलियन के आसपास इसकी जो मार्केट कैप है वो जो है वो टच कर गई है। तो दोस्तों, इस तरीके की खबरें जो है हम आपको हमेशा लेके आते रहते हैं। दूसरा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम बहुत सारा प्रॉफिट आपको हमेशा दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट आपको जो है टेलीग्राम में मिलता रहता है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम काफ़ी कुछ जो है प्रॉफिटेबल आपको सिग्नल्स देते हैं। बहुत सारे लोग फेक स्क्रीनशॉट बनाकर या फेक चीज़ें बनाकर आपको परोसते हैं और आपको लुभाते हैं कि आप उनके टेलीग्राम ग्रुप को, पेड ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपको काफ़ी नुकसान होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने दुनिया भर के तमाम टेलीग्राम ग्रुप को आजमाया हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद उनको जब नुकसान होता है तब वो यहाँ आकर कहते हैं कि जी हाँ, हम अब संतुष्ट हैं और आपके यहाँ हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ हम काफ़ी चीज़ें, रिजल्ट जो है वो आपको डालते रहते हैं, और आपको हम हमेशा यही बोलते हैं कि आप हमारा पेड वाला चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप फ्री वाला ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर भी हम आपको कभी कभी आपको जो है सिग्नल देते हैं, और ऐसे सिग्नल देते हैं जिसमें आपको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट होता रहता है। दोस्तों, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। सबकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए और उसको फॉलो कीजिएगा और अपना प्यार इसी तरीके से बांटते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो काफ़ी कुछ अपडेट और न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ और किसी नई खबर के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।